तो सबसे पहले तो ये क्लियर हो जाता है। जब भी हम रिवर्सल सोचते हैं, हमारा एक सेटअप है, सेटअप कहते हैं कि 200 मूविंग एवरेज के आसपास हमेशा एज ए बायर काम करो। क्लियर? जैसे ही मुझे इसका ब्रेकडाउन दिखेगा, इसके ऊपर ये जो प्रीवियस हाई बना था, ये जो हाई बना था, इसके ऊपर मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा। नीचे टारगेट जहां से मोमेंटम शुरू हुआ था वो लगाऊंगा। पहला टारगेट हिट हो गया। यहाँ पर हम एक डिसेंट ग्राफ को मेंटेन करते हुए ऊपर जा रहे हैं। 5 लाख का हमने अब तक का प्रॉफिट कर लिया है एज ऑफ नाउ, जो हमने चैलेंज लिया हुआ है। अब देखेंगे इसको हम कहां तक लेके जा सकते हैं। रिवर्सल पॉइंट, अगर आपको रिवर्सल पॉइंट के बारे में आइडिया नहीं है तो सबसे पहले तो ऐसे मोमेंटम आप कैप्चर नहीं कर पाएंगे। दूसरा, जहां पर आप एज ए बायर काम करेंगे, मार्केट वहां पर एज ए सेलर की तरह बिहेव करेगा। तो रिवर्सल पॉइंट को कैसे आइडेंटिफाई करना है, किस तरीके से स्ट्रक्चर जो है वो बनता है और किस तरीके से रिवर्सल पॉइंट पे ऐसे ट्रेड पंच करना है, इस वीडियो में इसमें चर्चा करेंगे। और जो भी ट्रेड में चर्चा कर रहा हो ना, ये सारे के सारे ट्रेड मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है लाइव ग्रुप में। अगर आप जाएंगे, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप है, वहां पर सारे ट्रेड आपको दिख जाएंगे, सारे ट्रेड। ठीक है, जो भी ट्रेड मैं ले रहा हूँ, स्टॉप लॉस, टारगेट यहाँ पर दिख जाएगा आपको, सारे के सारे ट्रेड। ठीक है, जहां पर ट्रेड बनते हैं, किस हिसाब से बनते हैं, कहाँ पर हम प्लान करते हैं, किस पॉइंट पे हम प्लान करते हैं, जहां से हम ट्रेड पकड़ते हैं, वहां से ऐसे मोमेंटम्स हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो जिस जिस पॉइंट पे हम एंटर करते हैं वो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो ये सारे के सारे ट्रेड ऑलरेडी ग्रुप में शेयर है, जिसमें मैंने ट्रेड किया हुआ है, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है। जैसे ये वाला हो गया हो, पहले हमने बता दिया था कि यहाँ से गिरावट आएगा। तो अगर आपको जुड़ना है इस ग्रुप से, क्या करना होगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको CoinDCX या डेल्टा का लिंक मिल जाएगा। किसी से भी अकाउंट ओपन करो, अकाउंट ओपन करने के बाद प्रोसेस को कंप्लीट करो, फंड वंड ऐड करो। अगर आप सीरियस है, ठीक है, जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, इस चैनल को फॉलो करते हैं, आपको पता होगा हम उन लोगों को ही कहते हैं इस मार्केट में आइए जो सीरियस है, अदरवाइज मत आइए। अगर आप सीरियस है, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे इसमें करियर बनाना है, मुझे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, तो आपको सीरियस तरीके से काम करना होगा। ठीक है, तो अगर आप सीरियस है तो ही जाके डेल्टा या CoinDCX किसी से भी अकाउंट ओपन करिए, प्रोसेस को कंप्लीट करिए। उसके बाद वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही एक व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहां पर स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिएगा, तो आपको इस ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, जैसे कल मैंने पूछा था कि कैसा लग रहा है हमारा कमबैक, मजा आ रहा है क्या, तो मैक्सिमम लोगों का रेस्पॉन्स आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इस ग्रुप में मैं चर्चा करता रहता हूँ, जो भी मेरे ट्रेड है मैं प्री प्लान जो भी करता हूँ वो मैं, जैसे कि अभी मैं एक ट्रेड प्लान करूंगा यहाँ पर, तो इसके बारे में भी आइडिया आ जाएगा आप लोगों को, मैं ग्रुप में इसमें भी अपडेट कर दूंगा। फिलहाल के लिए रिवर्सल पॉइंट होता क्या है, किस तरीके से इस मोमेंटम को हम कैप्चर करते हैं, उस पर चर्चा करते हैं। रिवर्सल पॉइंट बेसिकली है क्या, कि मार्केट एक डायरेक्शन में चल रहा था, ध्यान से सुनना, मार्केट एक डायरेक्शन में चल रहा था और अचानक वहां से मार्केट जो है ट्रेंड को रिवर्स कर लेता है। अब रिवर्सल पॉइंट को ढूंढेंगे कैसे, रिवर्सल पॉइंट ढूंढा जाता है प्राइस एक्शन के बेसिस पे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपके पास इंडिकेटर हो सकते हैं, इंडिकेटर का नॉलेज हो सकता है। इंडिकेटर हेल्प करता है कि जब आप ट्रेड ले रहे हैं ना, कि मान के चलिए मैंने इस पॉइंट पे ट्रेड लिया हुआ है, तो इस पॉइंट से थोड़ा सा नीचे मेरा स्टॉप लॉस होगा कहीं पे, थोड़ा सा ऊपर मेरा टारगेट होगा कहीं पे। वो जो ट्रेड मैंने पंच किया है ना, पंच करने के बाद जो मैंने स्टॉप लॉस टारगेट लगाया है, उसको डिसाइड करने के लिए इंडिकेटर का हेल्प हम लेते हैं। लेकिन इंडिकेटर से हम डायरेक्शन नहीं बता सकते, वो पॉसिबल नहीं है। तो इंडिकेटर का काम डायरेक्शन बताना नहीं है, डायरेक्शन हम पता करते हैं प्राइस एक्शन के थ्रू। अब ये प्राइस एक्शन है क्या और यहाँ पर कैसे मैंने रिवर्सल पॉइंट को आइडेंटिफाई किया। अगर आप मेरे रेगुलर फॉलोअर है, मेरे वीडियोज वगैरह देखते हैं, आपको पता होगा इस पूरे रैली पे हमने ट्रेड किया, 326% का मंथली रिटर्न लिया। उसके बाद हमने 10 लाख रुपए का चैलेंज लिया। 10 लाख रुपए चैलेंज का अपडेट भी मैं आपको कर दूंगा कि कितना अभी तक हमने बनाया है 10 लाख रुपए से। अभी 1 महीना हुआ नहीं है, आई थिंक हमने 8 तारीख के आसपास, 4 तारीख या 8 तारीख के आसपास शुरू किया था। मैं आपको वो भी दिखा दूंगा, अभी तक कितना रुपए बना है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। सेफ साइड में, ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत, क्योंकि हमारा मेन फोकस है ड्रॉडाउन कम हो और हमारा रिटर्न अच्छा बने, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, अब हमने देखा कि प्राइस एक डिसेंट पैटर्न में ऊपर जा रहा है और इस पैटर्न में नोटिस करिए, क्या है इस पैटर्न में। अगर मैं इसको थोड़ा सा इस साइड में शिफ्ट करूं तो आपको समझ में आएगा कि प्राइस एक मेजर ट्रेंड को, हमेशा जाकर ढूंढिएगा मेजर ट्रेंड कहां पर है। प्राइस एक मेजर ट्रेंड को फॉलो करता है, ऊपर जा रहा है। ये था, ये जो लाइन आप देख पा रहे हैं ये है मेजर ट्रेंड का। उसके बाद और एक ट्रेंड बना जो है ये है,
ऊपर के साइड के एक ट्रेंड लाइन बना और मेजर ट्रेंड एक है, दो अलग अलग ट्रेंड हमें मार्केट में दिखे। तो ये प्राइस एक्शन के थ्रू मिल जाता है कि जहां पर भी मार्केट सपोर्ट लेता है वो ऊपर जाता है, वो है मार्केट का सपोर्ट और ट्रेंड लाइन जोन, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है कि यहां से शिफ्ट हुआ, फिर यहां से और एक सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो ये एक ट्रेंड लाइन हो जाता है। तो ये बेसिकली हम क्यों आइडेंटिफाई करते हैं, ताकि अगर ये रिवर्स हो हमें पता चले किस पॉइंट से वो किस पॉइंट तक आ सकते हैं, उसका ट्रेवल जोन क्या है, ठीक है। तो एग्जैक्टली इसमें भी सेम सिचुएशन ही है। तो अगर आप नोटिस करेंगे आपको दिखेगा कि प्राइस इस 200 मूविंग एवरेज के आसपास 1 आवर टाइम फ्रेम पे सपोर्ट लेते ऊपर चला जाता है, सपोर्ट लेते ऊपर चला जाता है, सपोर्ट लेते हैं ऊपर चला जाता है। और इन सारे जगह पे हमने ट्रेड किया, यहाँ पर बाई किया, यहाँ पर सेल किया, बाई किया, सेल किया, बाई किया, सेल किया। जाकर मेरे पुराने वीडियो देखे समझ में आएगा, ठीक है। बाई किया, सेल किया, बाई किया, सेल किया। अभी भी हमने सेल ही किया। तो बाई तो हम करेंगे नहीं क्योंकि 200 मूविंग एवरेज से है दूर। तो सबसे पहले तो ये क्लियर हो जाता है। जब भी हम रिवर्सल सोचते हैं, हमारा एक सेटअप है, सेटअप कहते हैं कि 200 मूविंग एवरेज के आसपास हमेशा एज ए बायर काम करो। क्लियर, इस पॉइंट को क्लियर रखो, नोट करो। 200 मूविंग के आसपास हमेशा एज ए बायर काम करो, बायर काम करो, बायर काम करो, बायर काम करो, ठीक है। प्राइस एक्शन का ब्रेकआउट हो, तुरंत एंट्री बनाओ, आराम से अपने ट्रेड को होल्ड करो। 200 मूविंग एवरेज से दूर है तो सेलर की तरह काम करो। एक ही सेटअप पे इतने हजार बार काम करो ना कि उसका सब कुछ आपको पता चल जाए, पहले से पता चल जाए। अगर आप मुझे रेगुलरली फॉलो करते हैं आपको समझ में आएगा, लास्ट 3 महीने से मैंने कुछ और नहीं देखा सिवाय इसके, ठीक है। तो 200 मूविंग एवरेज से दूर है, सेलर की तरह काम करो। सेलर कैसे काम करोगे सेलर की तरह, तो आप तुम्हें ढूंढना होगा कि सेलर वाला पैटर्न कहां पर बन रहा है। 15 मिनट में वो हम पैटर्न ढूंढते हैं। तो अभी जब हम डायरेक्शन देख रहे हैं 1 आवर पे देख रहे हैं, ध्यान से देखो 1 आवर पे डायरेक्शन देख रहे हैं। जब एंट्री करते हैं वो 15 मिनट में करते हैं, इसलिए आपको दिखेगा इस जगह पे मल्टीपल टाइम हमें ट्रेड देखने को मिला, यहाँ पर मल्टीपल टाइम हमें ट्रेड देखने को मिला। वो इसलिए पॉसिबल हो पाता है क्योंकि डायरेक्शन हम कंफर्म करते हैं हायर टाइम फ्रेम से, उसके बाद ट्रेड लेते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो जैसे ही प्राइस 200 मूविंग एवरेज से दूर चला गया था तो मैं वहां पर कैसे काम कर रहा था, एज ए सेलर। मेरे दिमाग में सबसे पहला तो पॉइंट ये है। दूसरा, सेलर में ऐसे नहीं बना, प्राइस एक्शन ने मुझे बताया कि तुम्हें सेलर बनना है। कैसे बताया, ध्यान से देखना, ठीक है। सबसे पहले प्राइस एक्शन कहते हैं कि देखो अगर प्राइस में स्ट्रेंथ है तो प्रीवियस हाई ब्रेक होगा। इस केस में हुआ नहीं था, नोटिस करना। प्राइस एक्शन कहता है कि ट्रेंड तो ये है, एक ट्रेंड नहीं ये है, एक ट्रेंड ये है, 200 मूविंग एवरेज के आसपास हो, यहां से दूर गए हो। जैसे ही दूर गया सबसे पहला दिमाग में क्या आया कि यहां से रिवर्स हो सकते हैं, कभी भी रिवर्स हो सकता है, पहला पॉइंट। दूसरा, प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं किया, ये प्रीवियस हाई था इसको ब्रेक नहीं किया। अगर ये अप ट्रेंड में है तो प्रीवियस हाई तो ब्रेक होगा, हायर हाई बनेगा, इसमें तो बना ही नहीं। तो प्रीवियस हाई ब्रेक नहीं हुआ और 200 मूविंग एवरेज से है दूर, यानी कि दोनों साइड में सेलिंग ही बन रहा है। अब देखो सेलिंग अगर बन रहा है तो कंफर्मेशन तो कहीं से मिलेगा, कैसे मिलेगा, 15 मिनट में जाओ। सबसे पहले ट्रेल लाइन ड्रॉ कर लेना स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। 15 मिनट में जाओ। अगर ध्यान से सुनो पॉइंट को, अगर 200 मूविंग एवरेज से दूर है 1 आवर टाइम फ्रेम पे, प्रीवियस हाई ब्रेक नहीं हुआ, इसका मतलब इसमें सेलर कहीं ना कहीं तो है या एक्टिव होगा। अगर होगा तो छोटे टाइम फ्रेम पे होगा, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे होगा। अगर होगा 15 मिनट में तो एक पैटर्न भी क्रिएट होगा, टॉप बनाएगा, पहला टॉप, दूसरा टॉप, तीसरा टॉप, जैसे ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन शॉर्ट, और ये हमारा टारगेट एक ही कैंडल पे, 2-3 कैंडल आ गया, 2-3 कैंडल पे टारगेट आ गया था हमारा। अब हमें पता है कि प्रीवियस हाई ब्रेक नहीं हुआ है, 200 मूविंग एवरेज से दूर है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इन ट्रेंड लाइन को प्रेफरेंस दूंगा कि भाई देखो प्राइस इन ट्रेंड लाइन के आसपास आ सकता है, तो मुझे इनको प्रेफरेंस देना है। एंट्री एक बार मिला, प्रॉफिट बुक किया। दोबारा एंट्री कहां पर मिला, जैसे ही प्राइस 200 मूविंग है, जैसे मैंने एक पॉइंट आपको बताया था कि ये जो इंडिकेटर है वो हमें हेल्प करते हैं स्टॉप लॉस टारगेट को लगाने के लिए। जैसे ही प्राइस 200 मूविंग एवरेज के आसपास आए, इसको ब्रेक किया, मैं तुरंत यहां पर मैंने सेल किया और इसके ऊपर कहीं पर मैंने स्टॉप लॉस रखा, ठीक है, इस जोन के आसपास। नोटिस करिए मैंने 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ही रखा, इसके ऊपर एक जगह मैंने ढूंढी, वहां पर रखा। इस केस में भी अगर आप देखेंगे मैंने इंतजार किया ब्रेकडाउन का, जैसे ही ब्रेकडाउन होने लगा मैंने यहाँ पर सेल किया और मैंने एग्जैक्टली इसके ऊपर यहाँ पर कहीं पर स्टॉप लॉस लगाया था और अगले 2-3 कैंडल पे टारगेट आ गया, ठीक है। सेम प्रोसेस मैंने फॉलो किया। कहाँ तक मैंने फॉलो किया, वो जो एक मेजर ट्रेंड लाइन, 2 ट्रेंड लाइन हम निकाल के रखे हुए थे, हमने इनको प्रेफरेंस दिया। अब इन सारे पॉइंट को, इन सारे डॉट को कनेक्ट करिए, ठीक है। मैं आपको लिख के समझाता हूं, सारे पॉइंट को कनेक्ट करिए, सारे पॉइंट को, और एज इट इज फोटो ले लीजिएगा, ठीक है। मुझे एक बार इंस्टा में टैग भी कर दीजिएगा कि सर मैंने फोटो लिया, आपका वीडियो मैंने देख लिया, अब मैंने फोटो भी लिया, इंस्टा में टैग कर दीजिएगा। देखो क्या करना है, सबसे पहले एक ट्रेंड बन रहा होगा, प्राइस कुछ इस तरीके से जा रहा है,
तो एक ट्रेंड बन रहा होगा, नोट करिएगा, ठीक है। मेजर ट्रेंड, हमेशा मेजर ट्रेंड को ढूंढो अगर अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड का भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद एक सर्टेन पॉइंट से वो ऊपर की साइड में शिफ्ट हो रहा है, दूसरा ट्रेंड। अच्छा मैं ना एक काम करता हूँ, मैं कुछ इस तरीके से, अच्छा प्राइस कुछ इस तरीके से ऊपर जा रहा है, मैं कलर चेंज कर दूंगा, ठीक है। देखिए प्राइस कुछ इस तरीके से ऊपर जा रहा था, ठीक है, एक मेजर ट्रेंड, और ट्रेंड को हम कर देते हैं कलर चेंज। एक सपोर्ट इसको मिला था इस, ठीक है, एक सपोर्ट इसको मिला था, मान के चलते ये एक सपोर्ट इसको मिला था, जा रहा है ऊपर, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, यहां से वापस से और एक नया ट्रेंड देखने को मिला हमें, वापस से और एक नया ट्रेंड यहां से हमें देखने को मिला। ध्यान से देखिएगा, ये एक ट्रेंड दूसरा था, ठीक है। अब जब ये ऊपर जा रहा था उस समय पे 200 मूविंग एवरेज का एक रोल था, वो कहता है कि जब कभी भी प्राइस इसके आसपास है तुम एज ए बायर की तरह काम करो, ठीक है। तो मैं मान के चलता हूँ 200 मूविंग एवरेज, ये एक है, फिर ये एक है, फिर ये एक है, कुछ इस तरीके से हुआ, फिर ये कुछ इस तरीके से शिफ्ट हुआ, फिर इस तरीके से शिफ्ट हुआ, फिर ऐसे ऐसे करके ये इस जगह पे है। ध्यान से देखिएगा, तो ये 200 मूविंग एवरेज है जिसको सपोर्ट लेता हुआ प्राइस ऊपर जा रहा है। अब हमने क्या किया, हमने देखा कि देखो प्राइस 200 मूविंग एवरेज को सपोर्ट लेता हुआ ऊपर जा रहा है, 1 आवर का टाइम फ्रेम है। डायरेक्शन अगर मुझे लेना है तो मैं कैसे लूंगा, देखो ये मेजर ट्रेंड है, तो अल्टीमेटली प्राइस यहां से यहां तक और उसके बाद यहां तक आने की कोशिश कर सकता है। तो अगर यहां से आएगा तो किसी पॉइंट पे तो वो अपने ट्रेंड को रिवर्स करेगा। उस रिवर्सल को हमें ढूंढना है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, जब भी हमें ऐसे 3 स्पाइक दिखे, ठीक है। कभी कभी इससे ज्यादा भी मिल जाता है। हम जब रिस्क लेंगे ऐसी जगह पे लेंगे कि 3 स्पाइक मुझे देखा 200 मूविंग एवरेज से दूर है। अब आपके मन में सवाल होगा किस टाइम फ्रेम पे दूर है, 1 आवर टाइम फ्रेम पे दूर है, ठीक है। जैसे ही 200 मूविंग एवरेज से दूर है, प्राइस कुछ इस तरीके से एग्जॉस्ट हो रहा है, और एक पॉइंट अगर वहां पर मिल जाए कि इससे पहले ना प्राइस एक बार ऊपर गया था, यहां से मान के चलिए कुछ इस तरीके से एक मोमेंटम आया हुआ था, फिर ये हाई बना, यानी कि एक स्पाइक और है इसमें। और ऐसा अगर कंडीशन दिख जाए मुझे, तो मैं क्या करूंगा, जैसे ही मुझे इसका ब्रेकडाउन दिखेगा, इसके ऊपर ये जो प्रीवियस हाई बना था, ये जो हाई बना था, इसके ऊपर मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा, नीचे टारगेट जहां से मोमेंटम शुरू हुआ था वो लगाऊंगा। पहला टारगेट हिट हो गया, मान के चलिए, क्योंकि ये 1 आवर का है, मान के चलिए यहां पर कहीं पे पहला टारगेट हिट हो गया। अभी पूरा डायरेक्ट नीचे नहीं आएगा, वो क्या करेगा, थोड़ा सा होल्ड करेगा, ऐसे ऐसे करके ऊपर जाने की कोशिश करेगा, वापस से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना। तो जैसे ही यहां से वापस से ब्रेक हो, तुरंत शॉर्ट कर देना। अब तब तक क्या होगा ना, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, क्योंकि मैं शॉर्ट कर रहा हूं 15 मिनट टाइम फ्रेम, तब तक क्या होगा ना, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ये जो मूविंग एवरेज है इसके नीचे आ जाएगा प्राइस। तो एग्जैक्टली 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जो मूविंग एवरेज होगा, इसके ऊपर कहीं पर हम प्राइस एक्शन देख के स्टॉप लॉस लगा देंगे। और हम इसको कब तक रिपीट करेंगे, जब तक मेजर जो ट्रेंड था प्राइस वहां पर नहीं आ जाता, तब तक हम इसको क्या करेंगे, कंटिन्यू नीचे के साइड में शॉर्ट करते रहेंगे, ठीक है। हमारा मेन फोकस क्या है कि हमें डायरेक्शन तो पता चला यहां तक आ सकता है, कंफर्मेशन मिल गया, प्रीवियस हाई ब्रेक नहीं हुआ, इन बिटवीन हमें यहां पर अपना स्ट्रक्चर भी दिख गया, जो ये वाला स्ट्रक्चर है। हमें बस अब अपना एंट्री पॉइंट, स्टॉप लॉस, टारगेट, ये 3 चीजें ही चाहिए। जैसे ही ये मिलेगा, जहां पर मिलेगा वहां पर मैं शॉर्ट करता रहूंगा। अब यहां पर रोल है रिस्क टू रिवार्ड की, यानी कि 1:2 का मिनिमम होना चाहिए। अगर 1:2 का रिस्क टू रिवार्ड नहीं है, तो किसी पॉइंट पे अगर ये रिवर्स होता है ना, तो हमें डिसेंट रिटर्न नहीं मिलेगा। तो मिनिमम 1:2 का हमें रिस्क टू रिवार्ड लेके यहां पर चलना है। और इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस पूरे रिवर्सल मोमेंटम को कैप्चर करेंगे। जो भी यहां पर रिवर्सल मोमेंटम है हमारा, इस पूरे रिवर्सल मोमेंटम को हम कुछ इस तरीके से कैप्चर करेंगे। अब इसका पूरा का पूरा एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा स्टेप बाय स्टेप। पहला काम क्या है, ट्रेंड लाइन। पहला पॉइंट लिखिए, पहला पॉइंट अपना ट्रेंड लाइन। दूसरा पॉइंट अपना क्या है, जैसे ही हमें ट्रेंड लाइन दिखा या ट्रेंड शिफ्टिंग दिखा, जैसे कि ये ट्रेंड शिफ्टिंग है, जैसे कि ये ऊपर के साइड में जो बना, तो ट्रेंड लाइन दिख सकता है या ट्रेंड शिफ्ट दिख सकता है, हमें 2 दिख सकता है, दोनों को हम ड्रॉ करेंगे। तीसरा पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट क्या है, जैसे ये मिला, मुझे देखना है क्या वो 200 मूविंग एवरेज से दूर है। किस टाइम फ्रेम पे, 1 आवर टाइम फ्रेम पे 200 EMA से दूर है या नहीं, ठीक है। इसमें हमें देखना है कि 200 में वो EMA से दूर है या नहीं। जैसे मुझे इसका भी कंफर्मेशन मिल गया, तीसरे पॉइंट पे मुझे आना है और 15 मिनट में देखना है। किस टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मुझे देखना है क्या मुझे 3 टॉप वाला
क्या मुझे पैटर्न दिखे, यानी कि ये पैटर्न दिखा कि 3 टॉप वाला पैटर्न मुझे दिखा यहाँ पर। अगर 3 टॉप वाला पैटर्न मुझे यहाँ पर दिख गया और ये सारी चीजें फुलफिल हो रहा है, जैसे ही ये 3 टॉप को कुछ इस तरीके से ब्रेक करेगा, तीसरे टॉप बनाने के बाद मैं यहां पर सेल साइड का प्लान करूंगा। अब मैं क्या करूंगा, मुझे सेल साइड का अगर प्लान करना है, 4th पॉइंट में मुझे ये ध्यान में रखना है कि जब जब वो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मूविंग एवरेज के नीचे आए और फिर इसमें सपोर्ट लेता हुआ वापस नीचे के साइड में ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे, वापस शॉर्ट करो, इसके ऊपर कहीं पर स्टॉप लॉस तक हो। इस प्रोसेस को हमें फॉलो करना है, ठीक है। इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए हमें रिवर्सल ट्रेड का हमें एडवांटेज लेना है। जो भी पॉइंट मैंने बताया ना आपको, जितने पॉइंट आप यहाँ पर देख पा रहे, ये सारे के सारे पॉइंट जो है यहाँ पर ड्रॉ किए गए, यहाँ पर हमने ऑलरेडी दिया हुआ है। सारे के सारे ट्रेड एज इट इज़ वही है। अगर आप मेरे टेलीग्राम में जाएंगे तो आपको दिखेगा सारे के सारे ट्रेड जो है वो ऐसे ही बने हैं, चाहे वो सेल साइड का हो चाहे वो बाई साइड का हो। जो पॉइंट मैंने आपको बताया, आप अगर आप स्क्रीनशॉट देखेंगे यहाँ पर आपको समझ में आएगा, सारे के सारे सेम है, सेम पॉइंट में हमने काम किया और इसमें ही हमने अपना रिजल्ट जो है वो बुक किया, ठीक है। और मैं अकेला नहीं कमा रहा हूँ, ग्रुप के सारे मेंबर इसमें कमा रहे हैं, ठीक है। अब मैं अपना PNL भी आपको दिखा देता हूँ। आप कहेंगे कि सर आप कमा रहे हैं तो PNL भी दिखा दीजिए। चलिए मैं PNL भी दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। PNL में चलते हैं और देखते हैं कि हमने जो 10 लाख का कैपिटल है उसमें जो भी हमने चैलेंज लिया एज ऑफ नाउ हमने कितना बनाया है, ठीक है। एक बार आने देते और देखते हैं वहां पर एज ऑफ नाउ हमने कितना बनाया है। चलिए, जिस दिन से हमने ये 10 लाख का कैपिटल डिप्लॉय किया है उस दिन से क्या मिला है हमें वो देखते हैं, ठीक है। उस दिन से क्या मोमेंटम वगैरह हमें देखने को मिला। मैं एकदम सेफ साइड में चल रहा हूँ ताकि मैं लास्ट 30 डेज का ही देख लेता हूँ। चलो लास्ट 30 डेज का देख लेते चैलेंज का, तो ठीक है। पहले हमने 1 लाख कैपिटल से ट्रेड किया था, हमने 326% का रिटर्न लिया, यानी कि 3.5 लाख के आसपास। उसके बाद हमने फिर 10 लाख कैपिटल, ये हमने लिया 8 तारीख को, आई थिंक 8 तारीख से हमने ट्रेड लेना शुरू किया होगा। तो अब तक कितना बना है, 5 लाख का कैपिटल, 5 लाख का प्रॉफिट एज ऑफ नाउ हमने किया। सारे ट्रेड हिस्ट्री आपको दिख जाएगा, ठीक है। 2 दिन मेरा लॉस हुआ, मेजर लॉस नहीं है, लॉस अपने कंट्रोल में ही है। अगर आप देखेंगे एक दिन यहाँ पर कुछ अनसर्टेन मोमेंटम थे, अगर आपको याद होगा, इन बिटवीन में आपको दिखा भी दूंगा चार्ट में, तो वहाँ पर ये लॉसेस हुए थे मेरे। और बाकी अगर आप देखेंगे यहाँ पर हम एक डिसेंट ग्राफ को मेंटेन करते हुए ऊपर जा रहे हैं। 5 लाख का हमने अब तक का प्रॉफिट कर लिया है एज ऑफ नाउ, जो हमने चैलेंज लिया हुआ है। अब देखेंगे इसको हम कहाँ तक लेके जा सकते हैं। अगर आप देखेंगे 10 लाख से जो भी ऊपर प्रॉफिट होता है वो मैं निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो और जिस दिन मेरा लॉस हुआ, किस दिन लॉस हुआ था वो मैं आपको दिखा दूं। जो 39,000 का लॉस दिख रहा है, एक बार हम 20 लाख को क्रॉस कर ले, उसके बाद हम एग्रेसिव ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है। अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, एकदम सेफ साइड में चल रहा हूँ। और अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा दिन हुआ भी नहीं है, 8 तारीख से हमने ट्रेड पंच करना शुरू किया। तो एज ऑफ नाउ अगर मैं बात करूँ तो डिसेंट प्रॉफिट है। स्मूथली जाना है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है, आराम से काम करना है। और यहाँ पर जिस दिन मेरा लॉस हुआ मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। इथार में 39,000 का जो लॉस आपको दिख रहा है वो कहाँ पर हुआ और किस वजह से हुआ है। और जो लोग मेरे टेलीग्राम में जुड़े हुए हैं उनको पता होगा उस दिन के जो मोमेंटम थे, वहाँ पर मैं कमेंट्री कर रहा था उस समय पे कि क्या क्या मोमेंटम और किस तरीके से बन रहा था। मैं एक बार आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो जो हमारा लॉस हुआ था वो हुआ था इस जोन में। ये जो साइडवेज वाला मोमेंटम है इसमें हमारा लॉस हुआ था, ठीक है। इसमें जब मार्केट क्योंकि पता नहीं होता कि इस तरीके से बिहेव करेगा, तो हमने यहाँ पर शॉर्ट किया था इस जगह पे। अगर आप देखेंगे, मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पर जो लॉसेस मेरे हो रहे थे, तो यहाँ पर हमने एक बार शॉर्ट किया था क्योंकि ब्रेकडाउन था, मार्केट रिवर्स हो गया यहाँ पर कहीं पर, फिर वापस से गिरा। तो यहाँ पर हम मल्टीपल टाइम प्रॉफिट में थे। जो लोग मेरे साथ जुड़े उनको पता होगा, हमने आई थिंक 3 बार प्रॉफिट देखा, तीनों बार हमें अच्छा प्रॉफिट मिल रहा था। मार्केट वापस से रिवर्स हो, तो इस जगह पे वो लॉसेस थे। उसके बाद हमने रिवर्स किया ट्रेड को और ये मोमेंटम हमने कैप्चर किया, ठीक है। तो ये है रिवर्सल स्ट्रैटेजी। अगर आप रिवर्सल स्ट्रैटेजी का यूज़ करना चाहते हैं और इसमें अगर और डेडिकेटेड वीडियो चाहिए वो भी बता दो। जुड़ना है, प्रोसेस मैंने बता दिया है किस तरीके से आप जुड़ सकते हैं। अब जैसे ही ये 10 लाख का कैपिटल मैं डबल करूँगा, थोड़ा सा टाइम लूंगा, इसको देखेंगे कितना स्केलेबल बना सकते हैं। उसके बाद 1 शेयर से हम चैलेंज शुरू करेंगे, देखेंगे कि 1 शेयर से कितना प्रॉफिट हम बना पाते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों से शेयर जरूर कर दीजिएगा। आप लोगों का प्यार ही है जिस वजह से हम वीडियो बनाते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।